Hello, dear viewers. Today, our topic is educational philosophy of Mohandas Karamchand Gandhi. जैसे कि आपको पता है कि मोहनदास करमचंद गांधी वाज एन अपोस्टल ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। उसको हमारे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में जाना जा रहा है जो उसका कंट्रीब्यूशन है, एंड ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ नेशन बिकॉज ऑफ द रोल ही प्लेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल। आपको पता है कि ब्रिटिश के जुल्म के ख़िलाफ़, ब्रिटिश की जो टायरनी थी उसके ख़िलाफ़, एंड ही हैज़ played a vital role in liberating the India from the British tyranny, the British depression, the British oppression, and that's why he's called the father of Indian nation. मोहनदास करमचंद गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में उसने गुजरात में जन्म लिया. After that, Gandhi visited, he completed his matriculation examination in 1887, and in the same year, he visited to England to study law, and in 1891, he completed his or passed his law examination and called to be the bar, and he come back to India in 1891 to practice in Mumbai, but he was not successful there, and in April 1893 he went to South Africa to help an important law case. It was there where he evolved the ideas of truth and non-violence. एंड जो ये उसका साउथ अफ्रीका का दौरा था, व्हेन ही विजिटेड साउथ अफ्रीका इन 1893, तो वहाँ पे इसने जो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस की दो इम्पॉर्टेंट ट्रेड्स, द टू इम्पॉर्टेंट ट्रेड्स ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस विच ही लर्न फ्रॉम देयर, that becomes so integrated and so inculcated, so coordinated in the life of the Mahatma Karamchand Gandhi, that he adopted these two traits, and he used these two traits in Indian freedom struggle, and he was become popular in the world because of these two traits. And in 1984, when he returned back to India, then he involved himself actively in Indian National Congress, and in 1930 he led a new campaign of civil disobedience. जैसे आपको पता है जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, इसने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, ब्रिटिश जो रूलर्स थे उन पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था. दिस वाज समथिंग न्यू एंड नॉवल आइडिया, एंड इसने बूस्ट किया हमारी फ्रीडम स्ट्रगल को. एंड नॉट ओनली दिस थिंग, गांधी जी लेड द फेमस डांडी मार्च अगेंस्ट सॉल्टिला. जैसे आपको पता है कि जो गांधी जी का वो डांडी मार्च काफ़ी मशहूर है. एंड एज फ्रीडम फाइटर, ही वॉज इम्प्रिजन्ड a number of times during British rule, and he was running also to ashrams Sabarmati and Sevagram. गांधी जी ने बहुत सारी किताबें भी लिखी है, जिसमें उसकी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ बहुत काफ़ी मशहूर हुई है, या बेसिक एजुकेशन उसकी किताब है, टुवर्ड्स न्यू एजुकेशन है, ट्रू एजुकेशन इंडिया अपनी ड्रीम्स है, द हिंद स्वराज. गांधी जी वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद न्यूज़ पेपर्स एंड जर्नल्स. हरिजन उसके न्यूज़पेपर का नाम था, हरिजन न्यूज़पेपर के साथ एसोसिएट था, यंग इंडिया एंड नव जीवन. एंड गांधी जी को हम गांधी जी कहते हैं क्योंकि हम उसका काफ़ी इज्जत करते हैं. आउट ऑफ रेवरेंस वे कॉल्ड हिम एज गांधी जी. हम उसको बापू कहते हैं, वो हमें मोहब्बत है उसकी. आउट ऑफ अफेक्शन वी सेड ही इज़ बापू. एंड महात्मा हम उसे कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैनिटी नेचर, जो उसका वो पास नेचर था. बिकॉज ऑफ दैट वी सेड हिम महात्मा एंड फादर ऑफ नेशन, बिकॉज जो उसने रोल प्ले किया ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल में फ्रॉम ब्रिटिश रूल. हाँ, उसकी शादी हुई थी छोटी सी उम्र में ही, 13 एज की उम्र में हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से जनवरी 1948 को, दिस द ब्लैक डे, जब नथुराम गॉडसे ने गांधी जी को शूट किया, यानी उसको शहीद किया. नाउ कमिंग टू द एजुकेशन फिलासफी ऑफ गांधी. जैसे आपको पता ही है व्यूअर्स कि कोई भी जब हम एजुकेशनल फिलासफी पढ़ते हैं तो ये जो एडिफाइस ऑफ एजुकेशन फिलासफी, इसके कुछ पिलर्स है. जैसे कंसेप्ट है इसका एक पिलर, जैसे इसके बाद एम्स क्या होंगे, इसके बाद करिकुलम, मेथड ऑफ टीचिंग है, कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन एंड टीचर के बारे में, ये सब मिलके एक एजुकेशनल फिलासफी बना देते हैं. तो गांधी जी ने इनके बारे में क्या कहा? लेट्स लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन. कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन में गांधी जी ने कहा है कि बाय एजुकेशन आई मीन आवर राउंडिंग ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड्स एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे कि गांधी जी ने
दोनों चीज़ें ली है, चाइल्ड भी और मैन भी, क्योंकि ब्रिटिश रूल के दौरान हमारी जो हमारा मुल्क था, तो इसमें काफ़ी ऐसे लोग भी थे जो एडल्ट थे, जो बिल्कुल इलिटरेट थे, जो बेचारे रह गए थे बिकॉज ऑफ पुअर्टी, बिकॉज ऑफ lack of schools, because of various reasons, because of lack of awareness. तो गांधी जी ने कहा कि अगर हमें अपनी नेशन को डेवलप करना है तो हमें दोनों को साथ साथ लेना है, बच्चों को भी और बड़ों को भी. दैट मीन्स he focused on the this formal education which begins from from infantial childhood, as well as he focused on adult education. Now what he said about child and man, he focused on three important things: body, mind, and spirit. If you see, in order to, when you say that a person should be around developed, so his three things should be developed. One is body, mind, and as well as spirit. That means Gandhiji focused on all-round development of the education. He focused on harmonious development, all these three components. But what in body? All round trying out the best in the body. That means he want to make the hands skillful. He want to make a person self-reliant, so that he can sustain and he can live his life in future. And out of mind, he wants to draw out the best ideas, novel ideas, because at the time it was a need of the hour to flourish, to carve out the best ideas from the mind of the human beings. From spirit, Gandhiji was of the firm belief. He was very close to God, and was a type of idealist in thought. No doubt he was naturalist and pragmatist also, but in terms of this concept of education or aims of education, he was idealist, and he just focused on self realization. He said that it is the ultimate aim of education. So because it makes us closer to the God, then we put ourselves, हम अपने आप को अलग रखते हैं जो वर्ल्डली, जो मटेरियल थिंग्स है, एंड हम रियल कॉज के लिए फिर स्ट्रगल करते हैं. देन कमिंग टू द एम्स ऑफ एजुकेशन, गांधी जी ने एम्स ऑफ एजुकेशन को दो हिस्सों में डिवाइड किया. वन इज इमीडिएट एम ऑफ एजुकेशन, अनदर इज अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन. Now, what is the immediate aim of education? One aim of education, there are a number of aims. One of them is bread and butter. गांधी जी का ये मानना था कि हमें एक बच्चों में वोकेशनल डेवलपमेंट करनी चाहिए, क्योंकि वोकेशनल डेवलपमेंट से बच्चे जब वो कोई स्किल सीख जाएंगे, जैसे स्पिनिंग, वीविंग, मेटल वर्क, वुड वर्क और एनी अदर टाइप ऑफ वर्क इन स्कूल सीखेंगे, देन वो क्या बनेंगे, वो इन फ्यूचर में सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सपोर्टिंग पर्सन बनेंगे. गांधी जी ने कल्चरल एम पे फोकस दिया. इसमें उसने कहा है कि जो कल्चर है ये एजुकेशन का मेन एसेंशियल एंड फाउंडेशन पार्ट होना चाहिए. बिकॉज एज यू नो कि उस टाइम जो था, तो जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी कि वो हमारे मुल्क का कल्चर बदलना चाहते थे. अगर हमारे मुल्क का कल्चर ख़त्म हो जाता तो हमारे मुल्क की एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाती. इसलिए गांधी जी ने कहा है कि कल्चरल एम शुड बी मस्ट इन एजुकेशन. देन कैरेक्टर एम, ये जो गांधी जी का फोकस था, दैट वाज ऑन द कैरेक्टर बिल्डिंग. व्हाट इज कैरेक्टर? गांधी जी ने कहा कि एंड ऑफ ऑल नॉलेज शुड बी बिल्डिंग अप कैरेक्टर. ही फोकस्ड दैट कैरेक्टर बिल्डिंग में कल्टिवेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज आते हैं, सच इज करेज आती है, अपनी ताकत आ जाती है, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड आ जाती है, राइटियसनेस आ जाती है, सेल्फ रेस्टेड, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी आ जाती है. इस सेट कि जब ये सारी चीज़ें आ जाती है, तब एक बंदा एक प्रॉपर काज के लिए वर्क करना शुरू कर देता है. वो चाहता है कि मैं ह्यूमैनिटी को कैसे बचाऊँ, मैं अपने माइंड का कैसे यूज़ करूँ, मैं राइटियस को इस दुनिया में कैसे कायम करूँ, या मैं सेल्फ सपोर्ट कैसे करूँ अपने आप को. तो वो बहुत अच्छा है, बैलेंसर पर्सन बन जाता है. गांधी जी ने कहा है कि एक एम दी है परफेक्ट डेवलपमेंट एम. इसमें इसने यही कहा है कि तीनों चीज़ें, चाहे इंसान की बॉडी हो, माइंड हो, या इंसान का सोल है, ये बच्चों का हमें तीनों चीज़ें हमें मतलब ऑल राउंड डेवलप करनी है. देन डिग्निटी ऑफ लेबर. गांधी जी का क्या था कि वो कहता था कि वो जैसा कुछ ना कुछ बच्चों को हमें मैनुअल वर्क सिखानी है. मैनुअल वर्क इसलिए सिखानी है ताकि जो बच्चे हैं ये लर्न करें कि कल जो डिवीजन ऑफ लेबर है, देयर आर वेरियस रोल्स विच दे हैव टू प्ले इन द सोसाइटी, सो दैट दे विल लर्न. ट्रेनिंग ऑफ लीडरशिप. गांधी जी एक्चुअली ही वाज आल्सो हिमसेल्फ ए लीडर. वो चाहता था कि बच्चे भी लीडर बने. हमारी जो कंट्री है, हमें लीडर्स की ज़रूरत है. और वो कैसे लीडर होने चाहिए? जिनमें कल्चरल डेवलपमेंट हो, जिनमें कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, जिनमें ऑल राउंड डेवलपमेंट हो.
तो वो ज़रूरी है कि एजुकेशन के ज़रिए हमें लीडर्स निकलने चाहिए। तो और एक गेम थी लिबरेटिंग द एजुकेट। उसने कहा है कि हमें एक बच्चे को फ्रीडम देनी चाहिए, पॉलिटिकल आज़ादी देनी चाहिए, इकोनॉमिक फ्रीडम देनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल फ्रीडम देनी चाहिए। अब जो गांधी जी की अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन थी, इसमें सेल्फ रियलाइजेशन थी। तो सेल्फ रियलाइजेशन गांधी जी के पास एक ऐसी एम थी जो उन्होंने कहा दिस इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन। अल्टीमेट एम क्यों है? क्योंकि ये सेल्फ रियलाइजेशन एक तो क्लोज गॉड के नज़दीक ले जाती है, दैट मीन्स ये रियलिटी के नज़दीक ले जाती है। तो रियलिटी क्या है इस वर्ल्ड की, उसके नज़दीक ले जाती है। आफ्टर लाइफ क्या है, उसके नज़दीक ले जाती है। तो इंसान इसमें स्पिरिचुअली इतना डेवलप हो जाता है कि वो मटेरियल थिंग्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है और रियल काज के लिए फ़ाइट करता है। गांधी जी ने कहा है कि जो इंडिविजुअल एम है एंड सोशल एम है, इसमें सिंथेसिस होनी चाहिए कि हमें इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि एक अच्छे इंडिविजुअल से एक अच्छी सोसाइटी बनती है और एक अच्छी सोसाइटी एक अच्छे इंडिविजुअल को बना देती है। नो, गांधी जी ने करिकुलम के बारे में कहा, क्या कहा, व्हाट डज द गांधी सेड अबाउट द करिकुलम। गांधी हैव टोल्ड दैट एजुकेशन शुड बी रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड। दैट मीन्स उसका जो फोकस था दैट वाज ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो उसने कहा कि सबसे पहले करिकुलम में बेसिक क्राफ्ट होना चाहिए। बेसिक क्राफ्ट के ज़रिए चाहे हम क्या करेंगे, बच्चों को पढ़ाएं और उनको सिखाएं बहुत सारे क्राफ्ट, चाहे एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग दे उन्हें हम, चाहे स्पिनिंग की ट्रेनिंग दी, वीविंग की दी, वुड वर्क की दी, मेटल वर्क की दी, गार्डनिंग की दी। तो इसने कहा ये चीज़ें होनी चाहिए। ये क्यों होनी चाहिए? बिकॉज इससे एक बच्चा को क्या हो जाएगा, बच्चे को सेल्फ रियलेंट बन जाएगा, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएगा। मदर टंग होनी चाहिए कि हमें बच्चों को पढ़ाना है अपनी मदर टंग में, क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उस टाइम ये, तो वो हमारे लिए क्या थी, एक नई चीज़ थी। वो ब्रिटिशर्स हम पे थोपना चाहते थे, लेकिन असल में जो अपनी एक बच्चा बेटर अपनी ही मदर टंग में सीखता है। अगर आप आज की भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखो कि जो नई 2020 की आई है, उन्होंने भी इस चीज़ को खास ध्यान में रखा है, स्किल डेवलपमेंट यानी बेसिक क्राफ्ट को भी ध्यान में रखा है और मदर टंग को भी ध्यान में रखा है। मैथमेटिक्स, गांधी जी का कहना था कि मैथमेटिक्स होनी चाहिए पता बच्चों को, क्योंकि इसमें बच्चा जो है इसमें एक्सपर्ट बन जाता है, चाहे न्यूमेरिकल या ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स हो या अपनी अकाउंट्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो इन लाइफ, तो इससे वो बच्चा फिर बन जाता है, एफिशिएंट बन जाता है उसमें। सोशल स्टडीज़ पे गांधी जी ने फोकस किया, क्योंकि सोशल स्टडीज़ में हमें एक सिविक एफिशिएंसी आती है और हमें नेशनल और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है और अपने एग्जिस्टेंस के लिए हम फिर फाइट करते हैं। उसने कहा जनरल साइंस भी होनी चाहिए, जैसे बॉटनी, जोलॉजी, फिजियोलॉजी, हाइजीन, केमिस्ट्री वगैरह। तो ये भी ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बच्चे में इंटेलिजेंस और साइंटिफिक आउटलुक पैदा करते हैं। म्यूज़िक एंड ड्राइंग भी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों, उसने कहा कि म्यूज़िक एंड ड्राइंग में बच्चों को काफ़ी इंटरेस्ट है, ये भी होना चाहिए। और हिंदुस्तानी कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। गांधी जी ने मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में क्या कहा, व्हाट डज द गांधी से अबाउट द मेथड्स ऑफ टीचिंग। Gandhi has used very important methods of teaching like learning by doing, उसने कहा है, correlation technique उसने कहा है। तो he was a sort of pragmatist in sort of these methods of teaching। उसने कहा है कोरिलेशन में गांधी जी ने कहा है कि हमें नॉलेज को कोरिलेट करना चाहिए क्राफ्ट के साथ, यानी थ्रू क्राफ्ट हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, इंटरेस्टिंग बन जाएगा और बच्चों को क्या हो जाएगा कि उनको पता चलेगा कि हमारी जो डेली लाइफ वो क्या है। और टीचिंग थ्रू क्राफ्ट जैसे कोरिलेशन में और टीचिंग थ्रू क्राफ्ट इस वन ऑफ द सिमिलर, क्योंकि इसमें एजुकेशन को हम क्या करते हैं, हम थ्रू क्राफ्ट ही पढ़ाते हैं बच्चों को। तो इस क्राफ्ट की जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो क्राफ्ट में उनकी ज़िंदगी जो डेली रिक्वायरमेंट है एज वेल एज़ वो सस्टेन कैसे करेंगे उस ज़िंदगी में, वो सीख जाते हैं। मदर टंग के ज़रिए ज़रूरी पढ़ाना है, क्योंकि मदर टंग से प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट आ जाता है। तो एक्टिविटी पे हमें ध्यान देना है, क्योंकि एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी से इंसान लर्न करता है। लर्निंग बाय डूइंग, क्योंकि बच्चों को हम जितना हम उनको पार्टिसिपेट कराएंगे किसी भी एक्टिविटी में, उतना वो ज़्यादा लर्न करेंगे। हाँ, लेक्चर मेथड भी होना चाहिए, क्वेश्चन डिस्कशन भी होना चाहिए। तो इसमें गांधी जी को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन सबसे ज़्यादा वो लर्निंग बाय डूइंग या कोरिलेशन पे फोकस उसने किया है। गांधी जी का जो कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन था, तो उसने कहा कि देखिए डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन में वो नेचुरलिस्टिक इन सेटिंग था, क्योंकि वो चाहता था कि बच्चों को अंदर से ही डिसिप्लिन बन जाए।
अगर हम बाहर से बच्चों को, हाँ हमें बाहर से गाइड करना है, लेकिन ज़्यादा उन्होंने कहा है कि सेल्फ डिसिप्लिन बनना चाहिए। क्योंकि सेल्फ इंसान क्या करता है कि सेल्फ कंट्रोल जब वो सीखता है, तभी जाके वो ज़िंदगी में अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा। हम कितना भी चेक्स एंड बैलेंसेस लगा दें, लेकिन जब तक हम अंदर से एक बच्चे को मोटिवेट नहीं करेंगे कि वो डिसिप्लिन रहे, सोसाइटी का एक अच्छा मेंबर रहे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टेकअप करे, तो तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। एज इट हैज़ बिन सेड, 10 कैन टेक ए हॉर्स टू द रिवर बट नन कैन मेक हिम टू ड्रिंक वाटर। हम 10 आदमी ले जा सकते हैं घोड़े को दरिया पे, लेकिन पानी तो उसको खुद ही पीना है। इस तरह बच्चे में जैसी कैरेक्टर बिल्डिंग है, उसकी उसकी लाइफ का जो गोल है, अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है एज ए गुड सिटीज़न, तो वो उसको अंदर से ही सीखना है, अपने आप ही सीखना है, सेल्फ डिसिप्लिन में उसने ध्यान दिया। गांधी जी ने कहा है कि देखिए क्या है कि हमें ऐसे टीचर चाहिए जो वेल ट्रेनड हो, प्रोफिशेंट हो, जिनमें नॉलेज हो, फेथ एंथुसियाज्म हो। तो उसने कहा है कि, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर उसने कहा है, हमारा टीचर जो है वो पैट्रियाट होना चाहिए, उसमें कैरेक्टर होना चाहिए, नेशनलिस्टिक ना आउटलुक होना चाहिए। तो उसने कहा है कि हमें राइट टाइप ऑफ टीचर्स की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इलिटरेट लोग हैं, लेकिन टीचर क्या होना चाहिए, उसमें काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए। हमारे टीचर में करेक्टर उसका काफ़ी साउंड होना चाहिए, हमारे टीचर नेशनलिस्ट होना चाहिए। जब हम कंक्लूड करते हैं, जब हम गांधी की सारी एजुकेशन फ़िलासफ़ी को देखते हैं, देन वी कंक्लूड दैट गांधी की जो फिलासफी ऑफ एजुकेशन है वो नेचुरलिस्टिक इन सेटिंग है, आइडियलिस्टिक इन इट्स एम्स है, एंड pragmatic इन मेथड्स ऑफ टीचिंग है। एज बिट आई हैव टोल्ड यू दैट